साथियों, आपका स्वागत है हरियाणा के जगाधरी में, जहां बहुजन समाज पार्टी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत आज करने वाली है। मेरे पीछे बसपा इनेलो संयुक्त सभा का जो बैनर है आपको दिख रहा होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और क्या कुछ इस बार होने वाला है, क्योंकि चुनाव भाजपा को हराने का बन गया है। जनता से हम बात कर लेंगे। आकाश आनंद जी क्या कहते हैं वो आपको सुना देंगे। मेरे साथ सैयद कासिम साहब है। बहुत अरसे से मैं था नहीं यहाँ पर फील्ड में, तो मैं सब लोगों को मिस भी कर रहा था। कासिम साहब मिले, पहले एक विश्लेषण मैं और कासिम साहब। सर, हरियाणा वो राज्य है जहां बसपा लगातार अच्छा वोट लेती आई है। 6.25, 4.25, यहां तक कि 7.25% वोट मिला है। लोकसभा में तो दहाई का आंकड़ा भी पार किया है। तो यहाँ बसपा का अपना एक वजूद है और सीट भी लगातार निकली। केवल पिछली बार बसपा की सीट नहीं निकली थी। इस बार आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, इस बार का चुनाव जो अभी तक हम लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं, आकलन है, हम लोगों ने घूमा है, देखा है। चुनाव का पता जब चलता है जब पब्लिक कहीं पे बोलने लगे। एक ऑटो में 5 लोग अगर बैठे हैं और 3 लोग मुंह से कह देते हैं ना कि भाजपा तो गई, और सवाल करो क्यों? अरे साहब, सबका तो नुकसान है, अब बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, तमाम तरह की बातें। तो एक नैरेटिव तो ये साफ है कि बीजेपी गई, और गई ही नहीं, बीजेपी के इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो भी बीजेपी को दहाई में नहीं मान रहे हैं। तो अगर 90 सीटों में भाजपा 10 पे भी नहीं जा रही, तो ये चुनाव एक तरह से खुल गया है कि बीजेपी नहीं है, तो 80 सीट खुली पड़ी है। खुली पड़ी है, ऐसी नहीं है। अब आप आइए कि बीएसपी कहाँ खड़ी है। देखिए, जहां पर ये जो हम लोगों ने देखा है, जहां कांग्रेस का जाट कैंडिडेट है वहां तो जाट वोट कांग्रेस पा रही है। लेकिन जहां पर कांग्रेस का जाट वोट नहीं, वो कैंडिडेट नहीं है, वहां इनेलो का बहुत जबरदस्त उसको फायदा पहुंच रहा है। वो जाट उसके साथ जा रहा है। यहाँ हरियाणा में आपसे बेहतर कौन जानता है कि 52% वोट वो है वोटर की जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। 25 जाट है, 21-22 के करीब अनुसूचित जात का एससी वोट है, और उसके बाद लगभग 3.25% वहां पर मुस्लिम है। तो ये लगभग 52% बनता है। तो 52% में भाजपा नहीं है, भाजपा 48 में बचती है। यहाँ पंजाबी बनियों का आधिपत्य रहा है। पंजाबी बनिया, इनका मुख्यमंत्री था खट्टर, जिसे इन्होंने हटा के सैनिकों किया, उसका भी रिएक्शन है। ओम प्रकाश चौटाला को 2 बार से धोखा जो मिला वो जेजेपी से मिला। परिवार की पार्टी, परिवार में टूट, और उसके बाद फिर किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी सीट से। जेजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो आपने देखा होगा जेजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल है। चौटाला को देवीलाल जेजेपी ने ठग लिया अपने समाज ठग लिया अपने समाज को। तो चौटाला को अपना समाज का और देवीलाल से जो लोग मोहब्बत रखते हैं वो वोटर इनके पास लौटा। पुराना बुजुर्ग वोटर। उसके अलावा चौटाला के जब मुख्यमंत्री थे, 1-2 बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को भी लोग याद करते हैं। उन्होंने काम किए हैं, जाटों का सम्मान, स्वाभिमान ये उनको मिला था। सही है कि कांग्रेस ने भी जाट जो है उसको आगे किया हुआ है, लेकिन उन्होंने आगे किया हुआ है कोई भरोसा नहीं। अभी उनके बयानात आने लगे हैं, अभी तो तय नहीं है लोकसभा, हमने तो सांसद को भी मुख्यमंत्री बनाया, इस तरह के बयानात आने लगे हैं। यहाँ क्लियर है कि चौटाला ही नेता है, और बहुजन समाज पार्टी का उनको समर्थन है। जैसा आपने कहा कि मतलब 10% से लेके 4% तक उनके पास वोट है। ये चुनाव में हम जो देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वो वोट जो लोकसभा में कांग्रेस के साथ पूरे देश में ठगा गया था, संविधान के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, वो वापस हुआ है, कहीं ना कहीं लौटता हुआ दिख रहा है। या तो वो खामोश हो गया एकदम, या फिर मुखर होकर बसपा के पक्ष में बोलने लगा। ये सारे संकेत ये बताते हैं वैभव भाई कि हरियाणा में अब जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस और इनेलो गठबंधन के बीच होगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर है, और जब जो लड़ाई से बाहर होता है तो जो एंटी कांग्रेस होते हैं वो उसी के साथ जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष का बड़ा खेमा बन रहा है बसपा उसके साथ है। हालांकि ये दिक्कत बसपा को पहले पेश आई हुई है उत्तर प्रदेश में, मसलन कि जहां वो विपक्ष का हिस्सा बनना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि बाकी गुटबाजी जो रही उसमें बसपा बाहर रह गई, कांग्रेस सपा साथ रहे, तो बसपा को नुकसान हुआ उसका उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे वोटों के हिसाब से भी। बेसिकली देखिए, ऐसा होता है कि जब चुनाव दो तरफा होता है उस चुनाव में बीएसपी कभी कामयाब नहीं होती। और जब चुनाव जो है दो मतलब त्रिकोणीय, बहुकोणीय चुनाव। और यहाँ तो त्रिकोणीय नहीं बहुकोणीय हो गया है। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, जो बनियों की पार्टी कही जाती है। केजरीवाल खुद बनिया है, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनिया है। तो आम आदमी पार्टी भी आ गई सारी सीटों पे, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। ऐसे में इनेलो बसपा का गठबंधन है। तो ये गठबंधन जो चुनाव के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, कम से कम जहां हम खड़े हैं जगाधरी है, या हम आप जाइए सिरसा जाइए, इन सब जगहों पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको लड़ाई इनसे लोग लड़ रहे हैं। बसपा यहाँ जीती हुई है। बसपा जीत भी चुकी है, और इसी बसपा का ही कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस में चला गया, वहां से चुनाव लड़ रहा है।
तो ये एक स्थिति ऐसी है जो ये बताती है कि हरियाणा में परिवर्तन तो होगा। इनेलो बसपा कितना अच्छा करती है, ये इनके चुनाव का जो प्रचार प्रसार है, चुनाव का जो तरीका है, जैसे आकाश आनंद की सभा है और साथ में चौपाल है, ये अच्छी मैसेजिंग है। अगर ये काम होता है या कामयाब होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रास रूट का जो वर्कर है, जो अपने नेता के करीब जाना चाहता है, जिससे मायावती की बड़ी दूरी है, और आकाश आनंद को अपने पास पाके अगर वो खेत में चले गए, खलिहान में चले गए, किसी के घर में चले गए, तो वो एक घर में जाएंगे, पूरे गांव में मैसेज जाएगा। तो ये एक अच्छा संदेश जा सकता है। आज के बाद हम लोग इस पे देखेंगे कि वो किस तरह से इन्होंने चौपालों को किया है, उसका कितना फायदा हो रहा है। वैसे भी पिछले चुनाव में आकाश आनंद के जो भाषण और भाषा शैली थी वो जनता में काफी लोकप्रिय हुई थी। हालांकि उसका खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि एक एफआईआर हुई, उसके बाद उनको पद से मुक्त किया गया। देखिए, ऐसा है कि आकाश आनंद को आकाश 1 का तो हम लोगों ने हश्र देखा कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश किया और जनता ने पसंद किया प्रूव किया, और जनता में खास तौर से मुस्लिम उनको बहुत पसंद कर रहा था। उनका अपना एससी वोटर, उसके अंदर उत्साह था कि हमारी पार्टी में हमारे, जैसे आकाश कहते हैं कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव युवा हैं तो मैं क्या हूँ, वो तो अंकल है। तो वो सच्चा युवा नेता उनको अपना जो मिला था अपने बीच का, और वो बीच में घुल मिल जाते थे। जैसे मायावती से दूरी है लोगों को, काशीराम में यह था कि जुड़ जाते थे। यही चीज आकाश में है कि आकाश लोगों से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। मुझे लगता है कि आकाश आनंद का जो ये रूप है, उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे जब आप जाएंगे तो वो रूप आपको वहां दिखाई देगा। हर मुद्दे पे बोलना और मुखर होकर बोलना, और शब्दों का जो चयन है वो बताता है कि आकाश आनंद के अंदर आग है। बहुत शुक्रिया हमारे अजीज मित्र। और आप सब देखते ही होंगे, सैयद कासिम साहब आपको लगातार दिखते हैं राजपथ पे। तो बात सारी ये है कि इनेलो बसपा जो है इस बार इस प्रयास में, क्योंकि इनेलो यहाँ पहले ही सरकार चला चुकी है 2-2 बार और 26% से ज्यादा का वोट इनेलो को मिला है। बात अगर बसपा की करें तो बसपा अभी यहाँ 6.25 से लेके 7.25% तक का वोट ले चुकी है। बीजेपी जो है भारी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, चाहे हम किसानों के मुद्दे की बात करें, चाहे जो पहलवानों के साथ जो सलूक हुआ उसको लेकर भी एक पूरा का पूरा जो तबका है वो इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुका है। इसकी तस्दीक अगर आप समझना चाहें तो कि खट्टर साहब जो हैं इस बार पूरे चुनावी रण से बाहर हैं, और क्योंकि आखिरी समय में जो आपने देखा कि वो लोकसभा से चुनाव लड़के जीत चुके हैं, तो एक मुख्यमंत्री जो कि 8-9 साल यहाँ रहा वो फिलहाल मैदान में नहीं है, वो भाजपा का चेहरा नहीं है। सैनी साहब आए हैं, और जो लार्जर पॉलिटिक्स है जिसमें धर्म को लेके या फिर जो क्षेत्रीय मुद्दों को लेके जिस तरह से भाजपा मुखर रहती है, या जो गौरक्षकों को लेकर, उन सब के ऊपर जनता का क्या रुख रहेगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर बहुकोणीय चुनाव है, ये बात बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी मैदान में रहेगी, साथ ही यहाँ इनेलो बसपा चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ मुख्य विपक्ष की भूमिका में उभर के आने का प्रयास कर रही है। साथ ही जेजेपी जो है वो भी आजाद समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि जेजेपी का जो पिछली बार का वोट था, जो 10 सीट उनको मिली थी, वो भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने भाजपा के साथ जाके सरकार बनाई। तो इसका भी गुस्सा जनता में है। तो किस ओर ऊंट जो है, किस करवट ऊंट बैठने वाला है, ये पता लग जाएगा आपको। बहरहाल बसपा की आज पहली रैली है। आकाश आनंद मंच से क्या कुछ कहेंगे, क्या शैली अख्तियार करते हैं वो, इस सब का आने वाली जो 15-20 दिनों की राजनीति है उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। बने रहिए। कासिम साहब के विश्लेषण और मेरे विश्लेषण पे आपको क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमको बताइए। आपको लगातार हम खबरें और अपडेट लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।